हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सिवाय टेक्निकल क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इंजन के अंदर कुछ ऐसी जगह होती है जिनके बारे में हमको पता नहीं होता, और अक्सर क्या है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या पीपीटी के जो क्वेश्चन पेपर्स तैयार होते हैं, उनमें इन चीज़ों को पूछा जाता है ना। इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, बाकी कुछ खास नहीं पूछा जाता कि थ्रो क्या है और जनरल क्या है। क्या पूछा जाता है कि थ्रो क्या है और जनरल क्या है। तो आज हम इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि थ्रो क्या होता है, किस जगह को हम थ्रो बोलते हैं और किस जगह को जनरल बोलते हैं। ये डायग्राम बना है, इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये क्या है, पूरी क्रैंक शाफ्ट बनी है। क्या बनी है ये? क्रैंक शाफ्ट। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी तो है, वो तो मुझे भी दिख रही है। क्रैंक शाफ्ट एक्चुअल में टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। इसकी बनावट इस प्रकार से ही होती है, ठीक है। ये क्रैंक शाफ्ट बनी है। अब हम एक बार इसकी जो डेफिनेशन जो बुक में दी गई है उसको पहले पढ़ लें, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे ऐसे याद करोगे, आज याद करोगे कल भूल जाओगे, कल याद करोगे तो परसों भूल जाओगे। याद करने वाली प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के अंदर, है ना। हमने क्या करना है, इसको समझना है कि एक्चुअल में ये थ्रो है क्या, किस जगह को हम थ्रो बोलते हैं। ये देखिए, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन। इसमें जब आपके पास ये शब्द आ गया है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, मतलब किसी भी दो चीज के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी दो चीजों के बीच की जो दूरी है ना, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। समझ आ गया? तो कौन कौन सी चीज है? द क्रैंक, द सेंटर ऑफ क्रैंक शाफ्ट मेन पिन। क्या है? द सेंटर ऑफ क्रैंक शाफ्ट मेन पिन। ये देखिए, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये पूरी क्रैंक शाफ्ट है ना। ये क्रैंक शाफ्ट है, ये यहाँ से क्रैंक शाफ्ट है। तो क्रैंक शाफ्ट का सेंटर क्या है? ये है। ये सभी को दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या है? यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट का सेंटर है, सभी को दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ये यहाँ तक सभी को समझ आ गया। पहली चीज हमारी क्लियर हो गई हमको, ठीक है। पहली चीज क्या हो गई? क्लियर हो गई कि भाई ये क्रैंक शाफ्ट का सेंटर ए है ना। और इसमें वही बोला जा रहा है कि द सेंटर ऑफ क्रैंक शाफ्ट मेन पिन। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे एक पिन लगी होती है क्रैंक शाफ्ट के सेंटर में। जिसने ओपन इंजन को देखा है, जिसने क्रैंक शाफ्ट को देखा है, उसको पता होगा। उसके बाद आ जाता है टू, सेंटर ऑफ कनेक्टिंग रॉड बेरिंग पिन। क्या है? अभी बात आ रही है इसकी कि सेंटर ऑफ कनेक्टिंग रॉड बेरिंग पिन। कभी भी आप देखना, ये देखिए, कनेक्टिंग रॉड बेरिंग पिन। कनेक्टिंग रॉड जो लगी होती है हमारी, दो भागों में लगी होती है। कैसी लगी होती है? हमेशा देखना, दो भागों में। कनेक्टिंग रॉड पूरी एक साथ तो हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक क्रैंक शाफ्ट एक शाफ्ट है और इसका जो बनावट है वो टेढ़ी मेढ़ी है। अगर सीधी होती तो हम क्या है, क्रैंक शाफ्ट को इस पे हम माउंट कर देते या शाफ्ट को इसके अंदर हम डाल सकते थे। इसकी जो बनावट है वो टेढ़ी मेढ़ी है। तो कनेक्टिंग रॉड को हमेशा दो भागों में बांटा गया है। एक भाग नीचे से लगता है और एक भाग क्या है, ऊपर से लगता है। हमेशा देखना आप, किसी भी जो है क्रैंक शाफ्ट के अंदर जो कनेक्टिंग रॉड लगी होती है, उसको क्या है, दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग ये ऊपर वाला हो जाता है, जो हमारा पिस्टन से जुड़ा होता है, और दूसरा भाग जो है हमारी क्रैंक शाफ्ट के नीचे से, उसको आपस में ऐसे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिन लगती है और यहाँ पे एक पिन लगती है। ये देखिए, दो पिन लगती है इसमें। कितनी पिन लगती है? दो पिन लगती है। समझ आ गया? जिस किसी ने इंजन नहीं देखा है वो कृपया कर एक बार इंजन को देखें, या आप यूट्यूब की मदद से भी देख सकते हैं। इंजन का जो कनेक्टिंग रॉड का डायग्राम है, उसमें पता चल जाएगा कि इसको कैसे जोड़ा गया है। बहुत अच्छी अच्छी 3D एनिमेशन वीडियोस है, उसमें पता चल जाएगा कि क्रैंक शाफ्ट को कैसे जोड़ा जाता है क्रैंक शाफ्ट में। तो यहाँ पे जोड़ा है, तो ये एक पिन ये हो गई, एक पिन ये। दो पिन की मदद से इसको क्या है, दोनों भागों को एक कर दिया जाता है। बीच में बेरिंग लगी होती है। क्या लगी होती है? बीच में बेरिंग लगी होती है, ताकि घूमने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा हमसे
कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ क्रैंकशाफ्ट मेन पिन, मतलब इसकी बात हो रही है, टू सेंटर ऑफ कनेक्टिंग रॉड बेरिंग पिन, मतलब ये बेरिंग पिन, ये जो बेरिंग को क्या है, यहाँ पे बेरिंग को कस रहे हैं, बेरिंग के साथ ये दो पिन लग रही है, ठीक है, किसमें, कनेक्टिंग रॉड के दोनों भागों को जोड़ने में, इसके बीच का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये दे रहा है, यहाँ पे देखना क्या दे रहा है, हाफ लेंथ, क्या दे रहा है ये, हाफ लेंथ, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, इस दूरी को हम बोलते हैं थ्रो। समझ आ गया। लेकिन हम लोगों को क्या है, ये चीज पता नहीं रहती और हम इसको याद करते हैं, और आज याद करते हैं और कल भूल जाते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि अभी हम ये चीज समझ गए हैं कि आखिर ये चीज है क्या, कहां से कहां के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या थ्रो बोलते हैं। सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, थ्रो कंप्लीट हो गया, अभी आ जाता है हमारा जर्नल। क्या आ जाता है, जनरल। अभी हम इसे देखते हैं कि जनरल क्या होता है। ये भी इसी का एक पोर्शन है, ये भी इसी में एक भाग है, जो क्या है एक्चुअल में हम लोगों को पता नहीं चल पाता, और हम ये परिभाषा याद करते रहते हैं, है ना। और इंग्लिश क्या है, थोड़ा सा याद करना टफ होता है ना। और हिंदी में भी हम इसे याद करेंगे तब भी थोड़ा सा क्या है, हम इसको भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे एक बार समझ लेंगे फिगर के माध्यम से, अगर हमारे दिमाग में ये चीज बैठ गई तो हम इसको भूलेंगे नहीं। चलो इसको पढ़ते हैं हम। इट इज अ पोर्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इतने भाग को। इट इज अ पोर्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, मतलब सीधे सिंपल बात है कि क्रैंकशाफ्ट का वह भाग क्या है, क्रैंकशाफ्ट का वह भाग। इतना सभी को क्लियर हो गया। अब वो कोई भी भाग हो सकता है ना, क्रैंकशाफ्ट का वो कोई भी भाग हो सकता है, अभी बताया नहीं है, अभी बताऊंगा। ठीक है, विच इज हेल्ड इन ब्लॉक, अभी बताएंगे। क्या बोल रहा है, विच इज हेल्ड इन ब्लॉक, अभी ये किसमें, मतलब ब्लॉक के साथ हेल्ड हो रहा है, किसके साथ हेल्ड हो रहा है, ब्लॉक के। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो है हमेशा क्या है, ये ब्लॉक है, देखना आप, जितने भी इंजन होते हैं उसमें जितने सिलेंडर के इंजन होते हैं, हर एक जो है पिस्टन के बगल में ब्लॉक बने होते हैं इस तरह से। ठीक है, हर एक पिस्टन के बगल में क्या है, उतने ब्लॉक बने होते हैं। तो अभी इतना समझ लिया हमने कि इट इज अ पोर्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट विच इज हेल्ड ऑफ ब्लॉक, मतलब ये ब्लॉक की मदद से इसको क्या कर रहे हैं हम, हेल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ब्लॉक की मदद से हेल्ड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम ब्लॉक की मदद से इसको रख रहे हैं। क्रैंक शाफ्ट का वह भाग, मतलब ये वाला भाग, ये इतना वाला, ये जो भाग है ना, ये भाग, इसको हम किसकी मदद से, ब्लॉक की मदद से हेल्ड कर रहे हैं, ब्लॉक की मदद से हम इसको क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। विथ द हेल्प ऑफ मैन बेरिंग, ये देखिए, ये पॉइंट को पढ़िए, हेल्प ऑफ मैन बेरिंग, किसकी मदद से, मैन बेरिंग की मदद से, क्योंकि डायरेक्ट ब्लॉक के ऊपर तो हम कैमसॉफ्ट नहीं रख सकते, सॉरी क्रैंकशाफ्ट नहीं रख सकते ना। अगर हम ब्लॉक के ऊपर डायरेक्ट अगर हम क्रैंकशाफ्ट को रखेंगे और रख के उसे घुमाएंगे तो वो तो घर्षण होगा, घर्षण के कारण क्या है, ब्लॉक टूट जाएगा या हमारी कैमशाफ्ट टूट जाएगी। और ये क्या है, मूवेबल पार्ट्स है, घूमने वाला पार्ट्स है, तो हम इसमें क्या लगाते हैं, एक बेरिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक बेरिंग लगाते हैं। तो किसकी मदद से, हेल्प ऑफ द मैन बेरिंग। समझ आ गया, मतलब ये जो पोर्शन है क्रैंकशाफ्ट का, इस पोर्शन को हम क्या है, हेल्ड कर रहे हैं, किसकी मदद से, ब्लॉक की मदद से। किसकी मदद से, ब्लॉक की मदद से, और किसके साथ में, बेरिंग लगाकर। क्या लगाकर, किसकी हेल्प से, बेरिंग की हेल्प से हम इसको क्या कर रहे हैं, हेल्ड कर रहे हैं। दिस आर इज वन लाइन अल्सो नाउ, ये देखो तीनों एक ही लाइन में है, हेल्ड, ये क्या, ब्लॉक, बेरिंग, उसके बाद में हमारा ये जो पोर्शन है ना, ये किस में है, तीनों एक ही लाइन में है। समझ आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं, इस जगह को जनरल। क्या बोलते हैं इस जगह को, इस पोर्शन को ही हम जनरल बोलते हैं। मतलब क्रैंकशाफ्ट का ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, जहां पे
ब्लॉक हेल्ड करता है उस भाग को बेरिंग की मदद से, उस भाग को हम बोलते हैं क्या, जनरल। सभी को समझ आ गया। देखो कोई बड़ी चीज नहीं है ये, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम क्या है कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, कहाँ है, क्यों हमने कभी देखी नहीं है। आज हमको इस डायग्राम की मदद से हर चीज पता चल गई, अब हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। कोई हमसे पूछेगा जनरल क्या है, तो हम फटाक ने बता देंगे भैया जनरल जो है वह भाग है क्रैंक शाफ्ट का जो क्या करता है, ब्लॉक हेल्ड करता है बेरिंग की मदद से, उसी को हम जनरल बोलते हैं। थ्रो कोई पूछेगा तो हम बता देंगे भाई क्रैंक शाफ्ट की जो मेन पिन है और कनेक्टिंग रॉड की जो बेरिंग पिन है, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम थ्रो बोलते हैं। ओके, सभी को क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया तो इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो मिलेंगे कोई दूसरे टॉपिक को लेके, तब तक के लिए नमस्कार।